इस दुनिया में हंसना भी बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य के पास में उलझने बहुत है। अपनी बुद्धि की क्षमता का आकलन कीजिए, शरीर की सामर्थ्य को रीडिंग कीजिए और उसके बाद में अपने कार्यों का प्लान बनाइए। जिस व्यक्ति में बहुत सहन शक्ति है, अत्यधिक धैर्य है, क्रोध के आने पर भी जो मुस्कुराता रहता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। क्योंकि जितना बड़ी जिम्मेदारी होगी उतना अधिक उलझने भी होगी। उन उलझनों को सहने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। धीरे धीरे कलयुग में लोगों के पास में सहनशीलता का ग्राफ गिरता जा रहा है, और जो गम नहीं खा सकता है, सह नहीं सकता है, वो किसी बड़े कार्य को सफल भी नहीं कर सकता। और याद रखना, मनुष्य की जिंदगी सहनशीलता से ही प्रारंभ होती है। कभी कभी शरीर को प्रतिकूलता पड़ेगी तो आपको सहना पड़ेगा, और कभी कभी मन को प्रतिकूलता पड़ेगी तो भी आपको सहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना जानता है, सेटल होना जानता है, कांटों की राह पर भी जो हंसते हंसते चलना जानता है, फूलों के पथ पर भी जो अटकता नहीं है, भटकता नहीं है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना जानता है, जिसके लक्ष्य को फूल विचलित नहीं कर सकते हैं और कांटे जिसकी राह को रोक नहीं सकते हैं, याद रखना, वह व्यक्ति शीघ्र सफलता का वर्ण करता है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, अनुकूल भी हो सकती हैं, परंतु आप अपने मन को समझाकर हंसते हंसते अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कीजिए। बचपन अनुभवहीन है, जवानी जोश खरोश से भरी है, बुढ़ापा कमजोरी का पथ है। मन में बहुत सोचते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। धीरे धीरे हाथ पैर भी आगे बढ़ नहीं रहे। वृद्धावस्था, जब शरीर कमजोर होने लग जाए तो सहनशीलता बढ़ा लेना, और कभी कभी अपने बेटे और बहुओं की प्रशंसा भी करना। नित्य किसी की प्रशंसा मत कीजिए, अन्यथा उसकी प्रशंसा सुनने की भूख बढ़ जाएगी। फिर प्रशंसा का शास्त्र बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें समय बर्बाद हो। कभी कभी किसी की झूठी बड़ाई मत कीजिए,
जो है वही बात बताइए। क्योंकि जब किसी की झूठी प्रशंसा करते हो तो जिसकी तुम झूठी प्रशंसा करते हो उसे तो पता है मैं क्या हूं, तो समझ जाता है कि मक्खनबाजी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। तो तुम्हारे शब्दों की शक्ति वहां छीण हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यथार्थ प्रशंसा कीजिए। किसी में कमी दिखाई दे, कोशिश करिए कि उसकी निंदा आप ना करें। क्योंकि जब तुम किसी की निंदा करते हो तो तुम्हारी वाणी का तेज कम हो जाता है, और जब अपनी वाणी से किसी का गुणगान करते हो तो वाणी 10 गुना तेजस्वी हो जाती है, ओजस्वी हो जाती है, और फिर आपकी वाणी इतना प्रभावशाली हो जाती है कि वाणी ही वीणा का काम करती है। जैसे वीणा सुन करके सांप भी खुश होता है, ऐसे तुम्हारी वाणी सुन करके दुख से भरे लोग भी थोड़ा मुस्कुराने लग जाएंगे। कम बोलना एक साधना है, यथार्थ बोलना एक विवेक है। ना बोलना मूर्खता है, और बहुत बोलना झगड़ा की जड़ है। इसलिए बहुत मत बोलिए। किसके सामने बोलना चाहिए, किसके सामने कम बोलना चाहिए, किसके सामने ज्यादा बोलना चाहिए, किसके सामने सुनना ही चाहिए, इस बात को आपको तौलना है। कहां, कैसा, कितना, कब, क्या बोलना है। कई स्थान ऐसे हैं जहां सुनने से सफलता मिलती है, और कई जगहें ऐसी हैं जहां थोड़ा बोलने से सफलता मिलती है, और कई कार्य ऐसे हैं जहां चुपचाप करने से ही सफलता मिलती है। भोजन बनाते समय मत बोलिए। आपकी थूक की छींटें आटा में पड़ेंगी, दाल में पड़ेंगी, सब्जी में पड़ेंगी, खीर में पड़ेंगी, रोटी बेलोगे उसमें पड़ेंगी। अपना थूक रोटी में बेल कर सबको थूक का महाप्रसाद खिलाओगे, पाप लग जाएगा। छोटा बच्चा भी बहुत खुश है। अकेले बैठ करके कभी कभी हंसिए, कभी कभी मुस्कुराइए। ये संसार, यदि सोचो कि सब ठीक हो जाएगा तब हंसूंगा, सब ठीक किसी का हुआ ही नहीं, भगवान का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। कहने को कह सकते हो कि सब ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट, सब चकाचक है, लेकिन सब चकनाचूर है, चकाचक। गुलाब का फूल कांटों की गोद में ही खिलता है, गुलाब का फूल बेडरूम के गद्दों पर नहीं खिलता है। इसी तरह से तुम गुलाब के फूल बनो। कांटों भरी जिंदगी में आपके जीवन का गुलाब खिलना चाहिए, हंसते मुस्कुराते आपको जीवन जीना चाहिए।